नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। आज ये तीसरा वीडियो है 10 क्वेश्चन एट 11 AM सीरीज का। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? मतलब आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। विच इज द लास्ट बॉडी और टू इंटरप्रेट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट, संसद, लोकसभा या राष्ट्रपति? इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था सुप्रीम कोर्ट होती है। भारतीय संविधान सभा की अगर हम बात करें तो संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में इलेक्शंस हुए थे और संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर में हुई थी, दिसंबर 1946 में। और इस जो मीटिंग हुई थी दिसंबर 1946 में, इसके तुरंत बाद हुआ ये इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए। मतलब भारत कंट्री जो है दो भागों में बट गई, एक इंडिया हो गया और एक पाकिस्तान हो गया। और इसी तरह से जब दो देश बटे तो उसी के साथ साथ संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई। भारत की जो संविधान सभा थी उसमें 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोट करते रहिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। इस दिन की याद में ही हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। भारतीय संविधान को जो पूरा होने, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, भारतीय संविधान को पूरा होने में कितना समय लगा? तो इसमें लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन है और इसकी जो व्याख्या मैंने बताई है उसमें बहुत सारी चीजें कवर की हैं, तो उसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे, वहां पे सारी डिटेल्स मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष में बैठी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस सिट इन द ओपोजिशन फॉर द फर्स्ट टाइम? 1973, 1975, 1976 या 1977? देखो 1947 में देश आजाद हुआ, उसके 30 वर्ष तक कांग्रेस ने राज किया और 30 वर्ष के बाद 1977 में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ा, क्योंकि उनकी हार हुई थी। पहली बार हार का स्वाद उन्होंने 1977 में चखा। तो इसका आंसर है 1977। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसका आश्वासन देता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एश्योर्स विच ऑफ द फॉलोइंग? क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, संघ से अलग होने का अधिकार या इनमें से कोई भी नहीं। भारतीय संविधान जो है उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु एक उद्देशिका प्रस्तुत की जाती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान निम्न में से किसी का भी आश्वासन नहीं देता, ना ही क्षेत्रीय अखंडता का, ना ही संप्रभुता का, ना ही संघ से अलग होने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके वेतनों का प्रावधान है? द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सैलरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? नंबर 1 लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति, थर्ड है राज्यपाल, फोर्थ है उपरोक्त। भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, ऑडिटर जनरल, जज, राज्य नियंत्रकों के वेतनों का प्राविधान है। इसमें मैं बता देता हूं, द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द सैलरीज ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, लोकसभा स्पीकर, ऑडिटर जनरल, जज एंड स्टेट काउंसलर। इन सभी लोगों का इसमें सैलरीज का प्राविधान है दूसरी अनुसूची में। तो इसमें चौथा ऑप्शन बिल्कुल चाहिए, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रसाद का सिद्धांत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 123, आर्टिकल 208, आर्टिकल 310, आर्टिकल 308। प्रसाद प्रिंसिपल इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर आपको देना है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कल फिर मिलते हैं 11 बजे नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।